Hello friends, this is Miss Medico channel, and today we are going to discuss anaerobic culture methods. If you like my videos, please share and subscribe. So let us start. Today's topic is methods of anaerobic cultures. मीन्स जो हम anaerobic बैक्टीरिया जो होते हैं उनके कल्चर के लिए हमें किन किन मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है. As you know, the anaerobic bacteria do not require oxygen for their growth. जो हमारे anaerobic organisms होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं लगती. ऑक्सीजन उनके लिए हमें नीड नहीं होती है उनकी ग्रोथ के लिए. दे ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. Anaerobic conditions or anaerobiosis can be achieved by different methods. और इनके लिए इनको कल्चर करने के लिए जो हमें एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए वो हम बहुत सारे मेथड से ऑब्टेन करते हैं. सबसे पहले हम लोग ऐसे भी एनारोबिक एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम लोग वैक्यूम प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम. ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि जो वहाँ पे ऑक्सीजन होगा किसी भी जहाँ पे हम लोग को कल्चर करना है वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेंगे. सो नंबर सेकेंड इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन. नंबर थर्ड इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड कंबस्टन ऑफ ऑक्सीजन. कभी ऐसा भी होता है कि जो वहाँ पे ऑक्सीजन होता है उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं या उसकी कंबस्टन करते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एनारोबिक कंडीशन ऑब्टेन कर सकते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं बाय केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स से. बहुत सारे मेथड्स हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स जिनसे हम लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके एनारोबिक कंडीशन एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमें एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छे से मिल सकती है. कभी हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं और हम लोग एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये 5 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमें एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करा सकते हैं लैब में. तो फर्स्टली जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम. आप लोगों को पता है जब हमें वैक्यूम प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे जो कोई भी गैस होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकते हैं. वैक्यूम कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं? वैक्यूम में बी प्रोड्यूसड बाय इंक्यूबेटिंग द कल्चर्स इन वैक्यूम डिसेकेटर्स. हाउ इट्स does not produce a satisfactory results, therefore it's not used. आप यहाँ पे नज़र डालिए, ये हमने इंक्यूबेटर लिया है. तो इन इंक्यूबेटर में हम लोगों को चैम्बर्स होते हैं, डेसिकेटर्स होते हैं जिनको हम लोग वैक्यूम डेसिकेटर्स बोलते हैं. और इन वैक्यूम डेसिकेटर्स की हेल्प से हम लोग वैक्यूम प्रोड्यूस करके एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये एक इंक्यूबेटर है, यहाँ पे इसका शेल्फ है, ये डोर है इंक्यूबेटर का, ये शेल्फ है और ये थर्मोस्टेट है, सेट कर सकते हैं टेम्परेचर. तो हम लोग वैक्यूम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये उतना सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए आजकल इसका यूज़ नहीं होता है. तो हम लोग एक तरीके से वैक्यूम प्रोड्यूस करके एनारोबिक कंडीशन एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करके हम लोग जो है ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा सकते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. तो ये था प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम. अब जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन. वो हम एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं. इसमें हम लोग एक जार लेते हैं, जहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एक जार है. तो ये कैंडल, इसमें कैंडल रखा हुआ है. तो यहाँ पे ये पेट्री डिशेस दिखाई गई है. इन पेट्री डिशेस में सॉलिड मीडिया रखा गया है जिन्हें हमें कल्चर करना है और वो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ही कल्चर होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन होगा उसको हम लोगों ने डिस्प्लेस करना है. ये लिड को क्लोजली टाइट करना है
और ग्लास जार में हम लोगों को कैंडल लेनी है जो एनलाइटेड कैंडल होगा। और जब तक ये एनलाइटेड रहेगा तब तक वहाँ पे ऑक्सीजन होगा। जब ये लाइट एक्सटिंग्विश होगी, जब ये लाइट कैंडल यूँ कहे कि बुझ जाएगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो हमें एक एनारोबिक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसे कल्चर कर सकते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को। इस मेथड पे फिर से हम एक नज़र डालते हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट बाय इनर्ट गैसेस, वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकता है या नाइट्रोजन या हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इनर्ट गैसेस है। दे हैव बीन ट्राइड एज अ मेथड ऑफ एनारोबायोसिस। फॉर एग्जांपल कैंडल जार मेथड इसका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं ऑक्सीजन। इस कैंडल जार मेथड में हम लोगों ने इनोकुलेटेड प्लेट्स ली होती है, इनोकुलेटेड प्लेट्स जो है वो ली होती है, और इन इनोकुलेटेड प्लेट्स को प्लेस करते हैं हम लार्ज एयर टाइट कंटेनर में एंड लाइट कैंडल इज़ केप्ट इनसाइड। हम लोगों ने कैंडल रखा हुआ है इनसाइड इसके, और before the lid is sealed, it's expected that burning candle will utilize all the oxygen before it gets extinguished. ये देखा गया है कि जो यहाँ पे बर्निंग कैंडल होगा वो यूटिलाइज करेगा पूरा ऑक्सीजन, और जब तक ये बुझ ना जाए। however some oxygen is always left behind, hence it's also an ineffective method of anaerobiosis. ये भी एक ineffective method है। इससे भी एनारोबायोसिस जो है यानी एनारोबिक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता उतना। हाउ इट प्रोड्यूसेस 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इससे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस होती है 5 to 10%, विच सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जिनको लेस ऑक्सीजन टेंशन की ज़रूरत पड़ती है यानी माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, वो इसमें अच्छे से ग्रो होते हैं। इनकी ग्रोथ के लिए 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत लगती है इनको। तो यहाँ पे हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से ग्लास जार में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एक मेथड है एनारोबिक एनवायरनमेंट एनारोबिक कल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनको लेस ऑक्सीजन टेंशन में उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, अब लोग एक और मेथड पढ़ने जा रहे हैं, वो है बाय डिस्प्लेसमेंट एंड कंबस्शन ऑफ ऑक्सीजन। दिस इन्वॉल्व्स इवैक्यूएशन ऑफ एयर फ्रॉम द जार। जो भी हम लोग कंटेनर लेंगे, जार है लेंगे, इससे हम लोग इवैक्यूएट करेंगे एयर को और रिप्लेस विद इनर्ट गैसेस, और इस एयर को हम लोग रिप्लेस करेंगे इनर्ट गैसेस से जैसे हाइड्रोजन, और जो वहाँ पे रेजिडुअल ऑक्सीजन होगा फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ रेजिडुअल ऑक्सीजन। रेजिडुअल ऑक्सीजन को भी हम लोग निकालेंगे एक कैटलिस्ट की यूज़ से, बाय यूज़ ऑफ अ कैटलिस्ट। इट्स कैरीड आउट बाय मैकिन्टोश एंड फ्लाइट्स एनारोबिक जार। इसके लिए जो मेथड लगता है, जो जार लगता है, वो है मैकिन्टोश एंड फ्लाइट्स एनारोबिक जार, और दूसरा जो है वो है एनोजोमैट इंस्ट्रूमेंट। एनोजोमैट इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं ऑक्सीजन को और एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मैकिन्टोश एंड फ्लाइट एनारोबिक जार जो है उसको स्टडी करेंगे। फर्स्टली आप सिर्फ सुनिए कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड फॉर क्रिएटिंग एनारोबियोसिस। एनारोबिक एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए एक इफ़ेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है। इसमें हम लोग एक मेटेलिक जार या कोई भी ग्लास जार लेते हैं जिसका मेटेलिक लिड होता है, और इस मेटेलिक लिड में हमें स्क्रू भी होता है टू क्लोज एयर टाइट। इसको बहुत क्लोज किया जाता है ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आ जाए, एंड ए प्रेशर गाज, और एक प्रेशर गाज लेते हैं, बाहर से होता है, 2 ओपनिंग्स होती है, इनलेट होता है, आउटलेट होता है, और इससे हम लोग इवैक्यूएशन करते हैं एयर का एंड रिप्लेसमेंट विथ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो कि एक इनर्ट गैस है,
इससे हम लोग ये आयर रिप्लेस करते हैं। दिस इज़ डन मैन्युअली, ये हम मैन्युअली करते हैं। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम किप्स apparatus बोलते हैं। बट दिस इज़ अ cumbersome procedure, hence this method is less commonly used। फिर जो एक और इसका एक मेथड है जो रेजिडुअल ऑक्सीजन होता है वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट एक सैशेट्स होता है जिसमें एल्युमिनियम पैलेट्स कोटेड विथ पैलेडियम, जो कि एल्युमिनियम पैलेट्स होती है, गोलियां एल्युमिनियम की जिन्हें कोट किया होता है पैलेडियम से, और जो ये सस्पेंड होता है ये कैटलिस्ट फ्रॉम द इनर साइड ऑफ लेड। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द रेजिडुअल ऑक्सीजन बाय कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। ये कैसे ऑक्सीजन को रिमूव करता है जो बचा होगा, ये हाइड्रोजन को कंबाइन करता है, वहाँ पे जो इनर्ट गैस हम डालते हैं उसको कंबाइन करता है उस ऑक्सीजन के साथ। और जो आपको पता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो हमारा वाटर बनता है। वहाँ पे कैटलिस्ट यही होता है, एल्युमिनियम प्लेट्स जिनको कोट किया होता है पैलेडियम से। अभी हम लोग इस प्रोसीजर के इंस्ट्रूमेंट पे नज़र डालेंगे जिसका नाम है मैकिन्टोश फ्लाइड्स जार। आप लोग देख रहे हैं ये मैकिन्टोश फ्लाइड्स जार है। यहाँ पे ये इनलेट है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ये यहाँ पे जो प्लेट है ये पूरा प्लेट है, और प्लेट के इनर साइड से हमारा कैटलिस्ट लगता है, और इसका एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होता है जो हीट हम लोग देते हैं वही कैटलिस्ट को स्टिमुलेट करता है। और तब जाके जब हम इनलेट से हाइड्रोजन डालते हैं इनर्ट गैस, और आउटलेट से हम लोग इवैक्यूएट करते हैं जो भी एक्स्ट्रा बचा होगा ऑक्सीजन, और इससे हम लोग इनर्ट गैस डालते हैं इनलेट से, और ये कैटलिस्ट की हेल्प से ये हाइड्रोजन वहाँ पे बचे ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है वाटर में। और यहाँ पे जो एनारोबिक मीडिया होता है वो हम लोग डालते हैं और इस तरह से एनारोबिक कल्चर प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग इस प्रोसीजर को एक स्लाइड की हेल्प से समझाएंगे। जो कि आपने देखा ये ग्लास था या मेटल जार लिया था, इसके पास लिड थे, इसके पास लिड के 2 ट्यूब्स थे विद टैप्स। वन इनलेट एक्ट कर रहा था जहाँ से हम लोग इनर्ट गैस डालते थे, एंड अदर एक्ट्स एज आउटलेट। ठीक है। द लिड हैज़ 2 टर्मिनल्स, लिड के 2 टर्मिनल्स थे विच कैन बी कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सप्लाई, और लिड के अंदर से एक कैटलिस्ट था, वही एल्युमिनियम के प्लेट्स कोटेड विद पैलेडियम अंडर द लिड। इसका एक प्रेशर गॉज भी होता है, और जो स्टडी करने के लिए हम लोग प्लेट्स डालते हैं जिन्हें हम इनोकुलेटेड मीडियम में, हम लोगों ने प्लेट्स को मीडियम डाला होता है इसलिए इनोकुलेटेड प्लेट्स वो प्लेस करते हम इनसाइड द जार। लिड इज़ क्लैम्प्ड, लिड बंद करते हैं, आउटलेट को कनेक्ट करते हैं वैक्यूम पंप से, और जो भी आयर होगा इनसाइड वो हम लोग इवैक्यूएट करते हैं एक्स्ट्रा जो भी आयर होगा। और आउटलेट इज़ क्लोज्ड, आउटलेट को क्लोज किया जाता है। हाइड्रोजन इज़ पास्ड थ्रू द इनलेट, हाइड्रोजन को इनर्ट गैस को इनलेट से पास किया जाता है टिल द जार इज़ फिल्ड, मॉनिटर बाय प्रेशर गॉज। इसके साथ प्रेशर गॉज लगा होता है और वो मॉनिटर करता है कि अंदर कितना हाइड्रोजन गया है। इलेक्ट्रिक टर्मिनल स्विच ऑन करते हैं टू हीट द कैटलिस्ट। फिर जो इलेक्ट्रिक टर्मिनल होता है उसको ऑन करते हैं, वो हीट करता है इस कैटलिस्ट को, जो कि एल्युमिनियम प्लेट्स होते हैं कोटेड विद पैलेडियम, विच कैटलाइजेज द रिएक्शन, और जो रिएक्शन को कैटलाइज करता है बिटवीन द हाइड्रोजन जो हमने इनलेट से डाला होगा और जो वहाँ पे बचा कुछ ऑक्सीजन होगा, और वाटर बनता है। ये है मैकिन्टोश एंड फ्लाइड्स जो मेथड है। अगेन ये मैकिन्टोश फ्लाइड्स जार है, ये मेटेलिक या ग्लास जार भी ले सकते हैं। ये इनोकुलेटेड प्लेट्स है यहाँ पे कंट्रोल कल्चर है, लिक्विड भी ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स है, इसको हम लोग ऑन करते हैं तब जाके कैटलिस्ट स्टिमुलेट होगा। इनलेट से हम हाइड्रोजन डालते हैं इनर्ट गैस, प्रेशर गॉज लगा होता है इसके साथ जो मॉनिटर करता है अंदर कितना हाइड्रोजन इनर्ट गैस चला गया। आउटलेट से हम लोग फर्दर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचा होगा, रेजिडुअल ऑक्सीजन बचा होगा वो रिमूव करते हैं।
आउटलेट को क्लोज़ किया जाता है। इनलेट से जो प्रेशर गॉज होता है वो मॉनिटर करता है हाइड्रोजन, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक टर्मिनल को स्विच ऑन करते हैं, कैटलिस्ट स्टिमुलेट होके उस हाइड्रोजन को जो हमने इनलेट से डाला होगा वो रेजिडुअल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बनाता है, और इस तरह से एक एनारोबिक एनवायरनमेंट हमें मिलता है। आई होप मैकिन्टॉश प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर जो भी मेथड है वो पढ़ेंगे। थैंक्स।